हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर और आप अभी TCML ऐप का होम पेज देख रहे हैं। और देखिए, जब आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर कैप्सूल नाम से एक फीचर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आएगी। और देखिए ये सारी की सारी इमेजेस किससे रिलेटेड है? PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मतलब कि कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? नीट PG, INI सेट, FMGE, UPSC CMS और स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के रिगार्डिंग। मतलब कि इन सभी एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी PYT प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो देखिए इन्हीं सभी PYQ को हमने यहाँ पर इमेज बेस एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन सी इमेजेस से क्वेश्चन पूछी गई हैं और उन क्वेश्चन को आप इजी वे में कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखिए, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो TCML ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके देखिए एक बार TCML कैप्सूल को जरूर विजिट करना, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और देखिए, इन दिस वीडियो में आपसे इसी TCML कैप्सूल के वन चार्ट के बारे में बात करने वाला हूं। एंड दिस चार्ट इज रिलेटेड टू CHD मतलब कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अब देखिए, मैं यहाँ पर टोटल 2 कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करने वाला हूँ। नंबर 1 क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट यानी कि TOF। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ओके, अब देखिए, जब भी आप टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट इसे शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? TOF। अब देखिए यहाँ पर TOF लिखा तो सेंटर में क्या है? O आ रहा है। उसी के साथ देखिए, जब आप ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज लिखते हैं तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? TGA, मतलब कि इसके सेंटर में G आ रहा है। ओके, अब देखिए, जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स होता है ना, जब आप इस वाले बच्चे का चेस्ट एक्सरे देखेंगे ना, मतलब कि एक बच्चे को क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है। और जब आप इसका चेस्ट एक्सरे देखेंगे ना तो देखिए इसका चेस्ट एक्सरे में जो हर्ट है ना वो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको बूट शेप का हर्ट दिखाई देगा। ओवरऑल बूट शेप का हर्ट कहाँ दिखाई देता है? इन द केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स के अंदर। एंड आप इसे कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? O निमोनिक से। मतलब कि देखिए 1O कहाँ पर है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में। और देखिए, जब भी आप बूट लिखेंगे तो बूट में क्या आते हैं? 2 O आते हैं। ओवरऑल 3 बार O में, मतलब कि आपने यहाँ पर 3 टाइम्स O लिखा तो फर्स्ट 2 O शो कर रहे हैं बूट को और जो अनदर O है वो शो कर रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स को। ओवरऑल O मतलब कि बूट शेप हर्ट कहाँ मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में। आते हैं सेकंड निमोनिक पर। मतलब कि जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, इसका जो बच्चा होता है, मतलब कि किसी बच्चे को TGA है, मतलब कि किसी बच्चे को क्या है? TGA है। तो ओवरऑल जब आप इस वाले चाइल्ड का चेस्ट एक्सरे देखेंगे ना तो देखिए वहाँ पर आपको जो हर्ट है ना वो कैसे दिखाई देगा? एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। अब इसे रिमेंबर कैसे करें? तो देखिए, जब भी आप एग की स्पेलिंग लिखते हैं ना तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स क्या आते हैं? G आते हैं। मतलब कि निमोनिक क्या है? G, मतलब कि 3 टाइम्स आपको G लिखना है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट 2 G है ये शो कर रहे हैं एग को। ओके, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। एंड जो लास्ट वाला G है ये शो कर रहा है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को। देखिए ना, TGA के सेंटर में क्या है? G है। ओवरऑल G मतलब कि एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस कहाँ मिलता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में मिलता है। यहाँ पर क्या था? O कहाँ मिलता है? बूट शेप हर्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, आपको इन दोनों का चेस्ट एक्सरे भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर G मतलब कि एग ऑन स्ट्रिंग मतलब कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। देखिए जो ये एग है, देखिए एक स्ट्रिंग से, एक धागे से लटका हुआ है। ओके, एग को हमने एक स्ट्रिंग से लटका दिया। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर भी देखिए ऐसे ओवल शेप का क्या दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा हर्ट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये दोनों के दोनों एक्सरे सेम है, मतलब कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज यानी कि TGA का पेशेंट है। और देखिए, अब आप नीचे की तरफ आइए। देखिए यहाँ पर जो हर्ट है ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए ये एक बूट जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, ओवरऑल जो ये बूट शेप हर्ट है वही बूट में क्या आता है? 2 बार O आता है। कहाँ मिलेगा? ये मिलता है आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में, TOF में। और देखिए बूट शेप हर्ट, इसी को क्या बोलते हैं? कोर एंड साबोत अपीयरेंस। ओके, दोनों एक ही बात है। तो ओवरऑल देखिए, मैंने आपको दोनों के चेस्ट एक्सरे बता दिए। और देखिए, इसी के साथ हम एक और अपीयरेंस देख लेते हैं CHD में। मतलब कि मैं आपसे अगर बोलूँ कि आपको क्या बनाना है, आपको ऐसे स्नोमैन बनाना है, तो आप स्नोमैन कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप उसका हेड बनाएंगे, फिर उसमें आई बनाएंगे, नोज बनाएंगे, माउथ बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आप क्या बनाएंगे? उसका पूरा का पूरा ट्रंक बनाएंगे। ओके, ये पूरा का पूरा ट्रंक हो गया। और फिर ऐसे आपने उसके हाथ बना दिए। ओवरऑल देखिए, जो ये पूरा का पूरा स्नोमैन बनाया ना, देखिए ये आपको ऐसे 8 अल्फाबेट जैसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए ना, 8 अल्फाबेट जैसा दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल स्नोमैन अपीयरेंस, या बोल दीजिए फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। ओके, ये किस में दिखाई देता है? ये वाला दिखाई देता है टोटल अनॉमलस
पल्मोनरी वीनस रिटर्न यानी कि TAPVR, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको स्नोमैन अपीयरेंस दिखाई देगा हर्ट में। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। ओवरऑल देखिए यहाँ पर जो 8 अल्फ़ाबेट है वो बन रहा है। ओके, दोनों के दोनों चेस्ट एक्सरे सेम है। अगर 8 अल्फ़ाबेट बन रहा है तो इसी 8 अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि स्नोमैन भी 8 अल्फ़ाबेट जैसा दिखाई देता है। ओवरऑल दिस इज TAPVR, दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ TAPVR पेशेंट। अब देखिए TAPVR इसके भी टाइप्स होते हैं। तो देखिए TAPVR में भी जो सुप्राकार्डियक टाइप ऑफ TAPVR होता है उसमें क्या दिखाई देता है, स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।